हाय एवरीवन, मेरा नाम है परीक्षित जायसवाल। आज हम बात करेंगे स्किनी फैट टू मूवी स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अगर आप स्किनी फैट है और आपको मूवी स्टार दिखना है तो आपको क्या करना होगा। इस वीडियो में हम कुछ स्लाइड्स भी दिखाएंगे, आप उससे समझ जाएंगे। आप तो पहला आप स्किनी फैट बनते क्यों और उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी देंगे कि स्किनी फैट है तो आपको क्या करना होगा जिससे आप मूवी स्टार जैसा बन जाए, एकदम मस्कुलर बन जाए। हम एक ट्रांसफॉर्मेशन अपना पहले किए हुए हैं, तो हम भी पहले स्किनी फैट थे लेकिन फिर मस्कुलर भी बने। अभी मस्कुलर नहीं है, अभी सेमी मस्कुलर है क्योंकि वेट गेन हो गया है, बट उस पर बाद में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो जैसे कि हम बोले थे कि ये वाला पिक्चर आप मेरा देख लीजिए, हम भी पहले स्किनी फैट थे लेकिन फिर मस्कुलर बने थे। इसमें शायद 14-15% बॉडी फैट होगा। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये रिज़ल्ट भी अगर आपको मिल गया तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बहुत कम लोग ऐसा रिजल्ट ला पाते हैं। तो साथ ही में बोलते हैं लोग स्किनी फैट होते क्यों है, उसका स्लाइड प्रिपेयर नहीं किए हैं, फिर भी बोलते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से लोग स्किनी फैट होते हैं। इन्फ्लेमेशन को हिंदी में एक टाइप ऑफ सूजन बोला जाएगा। और ये होता किस लिए है? ये होता है, पहला रीज़न है आप इसमें देख सकते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। जब भी आप मैदा खाते हैं, मैदा बहुत ही इन्फ्लेमेटरी इन नेचर होता है। मैदा या वाइट रिफाइंड फ्लावर खाने से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि जितना भी जंक फूड होता है उसमें मैदा रहता है। मैदा नहीं तो मैदा के साथ शुगर रहता है और फैट्स रहता है, मतलब बटर नहीं रहता है, वेजिटेबल ऑयल रहता है, इंडस्ट्रियल ग्रेड वेजिटेबल ऑयल रहता है। आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्लेस करना होगा और उसको रिप्लेस करके आपको वाइट राइस खाना होगा, फ्रूट्स खाना होगा, लेग्यूम्स मतलब दाल राजमा चावल खाना होगा, पोटैटो आलू खाना होगा और वेजिटेबल्स खाना होगा। तो ये हो गया। अब चलते हैं फैट्स में। हम पहले जैसे बोले कि इन्फ्लेमेशन होता है रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड वाइट फ्लावर या मैदा और रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स की वजह से। आपको कभी भी अगर फूड कुक करेंगे तो आपको कम से कम फैट यूज़ करना होगा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को कुक करने में, क्योंकि इसीलिए फैट ऑयल यूज़ होता है। और मेन है कि नेवर कुक यूजिंग रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल लाइक राइस ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, कनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल। ये सब इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है जिससे बेली फैट बनता है। कौन सा ऑयल आपको यूज़ करना है? आपको कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, बटर यूज़ करना है, घी यूज़ करना है, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना है कुकिंग करने के लिए। हम मोस्ट ऑफ द कुकिंग अपना या मैरिनेट मसाला का मैरिनेट बनाने के लिए भी मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों तेल। ये तो आयुर्वेद में भी मेंशन्ड है और इंडिया का सबसे पुराना यूज्ड ऑयल है। तो ऑयल यूज़ कीजिए, घी यूज़ कीजिए, बटर यूज़ कीजिए, तो इससे इन्फ्लेमेशन आपका कम होगा। अब चलते हैं प्रोटीन पे कि क्या क्या प्रोटीन आपको खाना होगा। प्रोटीन सब जानते ही है कि क्या खाना होगा। गुड न्यूज़ है कि प्रोटीन से इन्फ्लेमेशन उतना नहीं होता है अगर उसको डीप फ्राई करेंगे। लेकिन फिर वही सोचिए, आप अंडा को डीप फ्राई कर रहे हैं तो अगेन वही है, ऑयल हो रहा है, ऑयल ज़्यादा आएगा। लेकिन डीप फ्राई कर रहे हैं, बॉइल्ड खा रहे हैं तो नेचुरल स्टेट में खा रहे हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन यूज़ कीजिए, मटन यूज़ कीजिए और एग्स यूज़ कीजिए। और वेजिटेरियन है तो सोयाबीन, बीन्स, लेग्यूम्स मतलब दाल चावल राजमा, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब पनीर हुआ, वे प्रोटीन पाउडर हुआ, लो फैट मिल्क हुआ या फुल मिल्क हुआ। और प्रोटीन को हर्ब्स, स्पाइस, सॉल्ट
यूज़ करके टेस्टी बनाई हैं। अब आप रॉ सोयाबीन या रॉ मीट थोड़ी खाएंगे, जब उसको कुक करेंगे तो मसाला तो यूज़ करना होगा। कितना सारा रेडीमेड मसाला आता है, आप उसको यूज़ कीजिए और बनाइए। और जो आपका डाइट है उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, 2 से 4 रेसिपी बना के मास्टर कीजिए और उसी को रोटेट कीजिए। मतलब मंडे को ये खाया, ट्यूसडे को ये खाया, बट रेडी रहना चाहिए। या वीकली कि एक वीक पनीर खाया, फिर नेक्स्ट वीक सोयाबीन खाया, फिर थर्ड वीक में सोयाबीन पनीर खाया, फिर सोयाबीन खाया। और नॉन वेजिटेरियन है तो एक वीक चिकन खाया, नेक्स्ट वीक मटन खाया, फिर नेक्स्ट वीक चिकन खाया या एग्स खाया, ऐसे रोटेट कीजिए। अब हाँ वो बंद हो गया। अब चलते हैं कैलकुलेट आपको कैसे करना होगा। हम एक पीडीएफ फाइल आपको दे देंगे, उसमें ये सब रहेगा ही कि कैसे क्या कैलकुलेट करना है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए एक बना दे रहे हैं कि ये फर्स्ट स्टेप है कि कैलोरी और मैक्रो कैसे आपको कैलकुलेट करना होगा। आपका जो बॉडी वेट है उसको पहले पाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप जैसे 60 किलो है, 60 केजी इंटू 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पाउंड्स में आ जाएगा। हमको पाउंड्स में सिंपल रहता है करने में, क्योंकि हम शुरू से वैसे ही करते हैं। आप केजी में भी कर सकते हैं, बट ये वाला पाउंड्स का फॉर्मूला है। तो आपका फैट लॉस फार्मूला आ जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपका बॉडी वेट है 150 पाउंड्स, तो उसको फैट लॉस के लिए 11.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 1725 कैलोरीज। ये हुआ आपका कैलोरी। इतना कैलोरी खाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा। अब कैलकुलेट करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन को बॉडी वेट इंटू 0.8 करना होगा। तो ये वाला अगर 150 पाउंड का जो है तो उसको 120 ग्राम प्रोटीन खाना होगा, जो कि 480 कैलोरीज है। आप प्रोटीन कम भी कर सकते हैं, मतलब 0.6 भी कर सकते हैं या 0.7 भी कर सकते हैं। 0.8 है मैक्स है। अगर आपका प्रोटीन का बजट कम है तो 0.6 या 7 भी कर सकते हैं, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं फ़ैट की तरफ। फ़ैट जो है उसको आपको डिवाइड करना होगा हाफ ऑफ प्रोटीन से। मतलब अगर आप 120 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो फैट्स आप मैक्स टू मैक्स 60 ग्राम्स खा सकते हैं, ऑयल यूज़ करके, बटर यूज़ करके कुक करने के लिए। प्लस जो चिकन है या एग है उसमें भी फैट्स रहता है, तो वो सब कैलकुलेट करना होगा। तो 480 कैलोरी हो गया प्रोटीन का, 540 कैलोरी हो गया फैट्स का। अब आता है बाकी का जो बचेगा वो आपको कार्ब्स में यूज़ करना होगा। जैसे कि ये केस में हो गया 176 ग्राम्स कार्ब हो गया, मतलब 705 कैलोरी बचा है, वो हो गया 176 ग्राम्स कार्ब्स। तो ये हो गया आपका मैक्रो कैलकुलेशन। अब क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप 2 में। स्टेप 2 है इजी स्ट्रेंथ रूटीन। ऑब्वियसली आप स्ट्रेंथ रूटीन फॉलो नहीं करेंगे, वेट्स हैवी उठाएंगे नहीं अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो आपका मसल बनेगा कैसे। और मेन है कि डोंट फॉलो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स वर्कआउट रूटीन। दे प्रमोट 6 days a week रूटीन, यू विल गेट टायर्ड ऑफ देयर रूटीन। मतलब जितने जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है मोस्ट ऑफ देम आर ऑन स्टेरॉइड्स है, तो इसीलिए वो लोग 20 सेट 30 सेट और पुश पुल लेग 6 दिन करते हैं। और प्लस हमको नहीं लगता आप 6 दिन जिम जा पाएंगे। आप 3 दिन ही जिम जाइए, क्योंकि हम भी 3 दिन ही जाते हैं, कभी कभी 4 दिन हो जाता है वीक में, क्योंकि आपका लाइफ भी है, आप बिजी भी है, आपको ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, तो 3 दिन जिम जाइए। तो फॉलो व्हाट आई डू विच इज़ 3 days वर्कआउट इन जिम, 45 मिनट वर्कआउट्स। ये 45 मिनट लिखे हैं, लेकिन 45 मिनट्स टू 1 hour हो जाता है, या 1 hour 10 minutes भी होता है, क्योंकि जब जिम में भीड़ रहता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है आपको वॉक करना होगा डेली 7,000 से 10,000 स्टेप्स। आप 12,000 भी कर सकते हैं और आस्ते आस्ते बढ़ाते हुए इसको 15,000 स्टेप्स भी ले जा सकते हैं।
वॉकिंग करने से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और कॉर्टिसोल कम होता है, जिससे ओवरऑल बॉडी फैट, बेली फैट, फेस फैट, सब फैट कम होता है। और वॉकिंग जो है वो मोस्टली फैट को यूज़ करता है जब आप वॉक करते हैं बॉडी से, और कार्बोहाइड्रेट्स कम यूज़ करता है जब आप वॉक करते हैं। जब आप स्प्रिंट करेंगे या मतलब स्पीड में दौड़ेंगे या HIIT ट्रेनिंग करेंगे तब आपका बॉडी कार्ब ज़्यादा यूज़ करता है, फैट्स कम यूज़ करता है। लेकिन जब आप वॉक करते हैं तो आपका बॉडी फैट ज़्यादा यूज़ करता है, बॉडी फैट हो या स्टोर्ड फैट हो। तो स्टार्ट कीजिए 7,000 स्टेप्स से, हर वीक इंक्रीज करते जाइए 8,000 स्टेप्स, फिर 9,000 स्टेप्स, फिर 10,000, अप टू 15,000 स्टेप्स तक कीजिए। क्योंकि हम नोटिस किया 15,000 स्टेप्स के बाद वर्कआउट अफेक्ट होने लगता है। और अगर अच्छा फील करना है तो वॉक इन सनलाइट ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, और वॉक इन पार्क। अर्ली मॉर्निंग आप वॉक करेंगे तो विटामिन डी भी आपको मिलेगा इसीलिए। और अर्ली वो मॉर्निंग वॉक करने से धूप में कॉर्टिसोल भी बॉडी कम कर देता है, क्योंकि बॉडी को अब दिन के लिए प्रिपेयर करना है, इसीलिए कॉर्टिसोल भी कम हो जाता है उठने से। ये हो गया। स्टेप 4 है डेली रेगुलर मेडिटेशन। डेली अगर आप मेडिटेशन करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, स्पेशली डीप ब्रीदिंग, वो स्ट्रेस और कॉर्टिसोल को कम करता है। जब लेस स्ट्रेस रहता है और कॉर्टिसोल कम रहता है शरीर में तो इन्फ्लेमेशन भी कम रहता है, जिससे बेली फैट भी फ्यूचर में कम होते जाएगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये स्टेप्स कीजिए रेगुलरली और आपको गुड रिजल्ट्स मिलेगा। 5 to 6 मंथ्स इधर लिखे है, लेकिन 3 मंथ में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम भी अब जनवरी से जो करने जा रहे हैं, मेरा मेन टारगेट है कि मार्च तक 5 से 10 किलो बॉडी वेट मेरा कम हो जाए। उसमें से 7-8 किलो बॉडी फैट होगा, 1 से 2 किलो मसल्स भी कम होगा, और इसमें अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। बेली फैट इसमें चला जाएगा 10 किलो कम होने से। ये तो हो गया। ये हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको फ्री प्रोग्राम कैसे मिलेगा, 3 डे वर्कआउट रूटीन। आपको शायद ये प्रोग्राम देख के लगेगा कि ये बहुत ही कम है, इतना वर्कआउट सफिशिएंट नहीं है, बट बात मानिए, आप मेरा फिजिक पहले वाला, जब मेरा पीक पीरियड वाला फिजिक था तो मैं ऐसा ही टाइप के वर्कआउट करते थे। ये हाई इंटेंसिटी है, हाई वॉल्यूम नहीं है, हाई इंटेंसिटी है। एक लिंक इसमें दिया हुआ रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, दोनों में दे देंगे। आप उसको जब क्लिक करेंगे तो आपको अपना ईमेल एड्रेस देना होगा। ईमेल एड्रेस देने से आपको ये वाला प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। हम ऐसा ही टाइप का प्रोग्राम करते हैं और उसको एडजस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और अच्छा रिजल्ट्स मिल जाता है। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय।